जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, मूड बहुत ज़्यादा ऑफ रह रहा है, बार बार थकावट हो जाती है, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर 70% लोगों में विटामिन डी की कमी है। आज हम जानते हैं कि इसकी विटामिन डी की क्या कमी के अलामात हैं, इसका क्या इलाज है और इसकी कौन सी ख़तरनाक गलती हैं। आइए इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। विटामिन डी क्या है? ये सूरज की रोशनी से बनने वाला एक विटामिन है। ये जिस्म के अंदर एक हार्मोन की तरह काम कर रहा होता है और ये आपके हड्डियों पे, पट्टों पे, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे, आपके मूड पे, आपके हार्मोन्स पे, इन सब चीज़ों पे इसका असर होता है। तो विटामिन डी की कमी की क्या अलामात हैं? अगर आपको थकन रह रही है, जिस्म में सुस्ती है, जिस्म दर्द है, पट्टों में दर्द है, कमज़ोरी है, आपका मूड ख़राब रह रहा है, आपके बाल गिर रहे हैं, बार बार नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, नींद ख़राब है, हाथ पाँव में भारीपन रहता है, तो आप हो सकता है विटामिन डी की कमी का शिकार हो चुके हों। तो इसका नॉर्मल लेवल खून में कितना होता है? ये 330 टू 100 तक नैनोग्राम तक जो है नॉर्मल होता है। और अगर ये 20 से 30 तक है तो माइल्ड डेफिशिएंसी, अगर 10 से है तो सीवियर डेफिशिएंसी है। पाकिस्तान में ये क्यों कम होता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग घर के अंदर ही वक्त गुजारते हैं, धूप के करीब नहीं जाते, धूप से डर रहे होते हैं, विटामिन डी रिच डाइट कम ले रहे होते हैं। जिगर और गुर्दे के मरीज़ों के अंदर विटामिन डी की कमी बीमारी की वजह से हो जाती है। मोटापे में विटामिन डी की कमी हो जाती है क्योंकि विटामिन डी आपका चर्बी के अंदर फंस जाता है, वहाँ से निकल नहीं पाता। तो इसका बेहतरीन इलाज क्या है? अगर बहुत ज़्यादा सीवियर विटामिन डी की कमी का शिकार हैं तो आप दूध वाले टीके विटामिन डी के हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा अपनी डेफिशिएंसी के हिसाब से अपने डॉक्टर से मशवरे के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन सी खुराकें हैं? दवाई के बगैर आप कैसे विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हैं? तो विटामिन डी किन किन चीज़ों के अंदर ज़्यादा होता है? अंडे की जर्दी में विटामिन डी ज़्यादा होता है, मछली के अंदर ज़्यादा होता है, कोल्ड लीवर ऑयल जो हमारा होता है उसमें ज़्यादा होता है, दूध के अंदर ज़्यादा होता है, दही के अंदर ज़्यादा होता है, मक्खन के अंदर ज़्यादा होता है। इन खुराकों का इस्तेमाल आप करते हैं तो विटामिन डी की कमी से बच सकते हैं। तो नेचुरल सूरज से विटामिन डी कैसे लिया जा सकता है? अगर रोज़ाना 10 से 20 मिनट तक आप सूरज की रोशनी के अंदर रहते हैं, खुली फ़िज़ा में रहते हैं, अपने हाथ पाँव बाजू खुले रखते हैं, तो आप विटामिन डी को हासिल कर सकते हैं। और सन ब्लॉक का इस्तेमाल इस वक्त में ना करें। सुबह सुबह का जो वक्त होता है जब सूरज निकल रहा होता है फजर के बाद, वो एक बेहतरीन वक्त है। और शाम का वक्त जो है वो काफ़ी इसके लिए अच्छा है। तो विटामिन डी अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? अगर विटामिन डी बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाता है तो आपकी कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपके दिल के धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती हैं, आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आ सकता है, आपके मैदा ख़राब हो सकता है, गुर्दों को ख़तरा हो सकता है। तो इसके डॉक्टर के मशवरे के बगैर हाई डोज कभी भी ना लें, डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आपको मुसलसल ये सारी अलामतें आ रही हैं तो 2 से 4 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो गया है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, बाल गिर रहे हैं, तो डॉक्टर से मशवरा करके विटामिन डी का इस्तेमाल लाजमी करें, हड्डी पट्टों को मजबूत करें और सेहतमंद रहें। क्योंकि 70% लोग इसका शिकार हैं। तो देखें क्या आप 70% में शामिल तो नहीं हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंशाल्लाह पसंद आई होगी, तो उसको लाजमी लाइक कमेंट करें, शेयर करें और जो भी सवाल आपके जहन में हैं वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।